दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी और उनके विचार दर्शन के इस अगले भाग में हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे और उन पर चिंतन करेंगे। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी ने उनके पूर्वज किराना माल के व्यापार में थे, लेकिन उनके दादाजी की 3 पीढ़ियां दीवानी में काम करने में गई और इसी कारण उन्हें पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ राज्य में आना पड़ा था। तो वो कुछ विवाद था अंग्रेज़ों से, इसलिए उनके दादाजी को पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ में जाना पड़ा था। उनके दादा उत्तम चंद्र गांधी उर्फ ओता गांधी के पुत्र करमचंद गांधी उर्फ कबा गांधी गांधी जी के पिता थे और इनसे छोटे भाई थे तुलसी गांधी, गांधी जी के पिता के भाई। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उसके बाद राजस्थान कोर्ट के सभासद और उसके बाद बीकानेर के दीवान और आखिरी समय में वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई एक अत्यंत ही धार्मिक महिला थी और व्रत इत्यादि किया करती थी। चातुर्मास में तो सूर्य दर्शन के बिना भोजन भी नहीं करती थी और कई बार तो वो 2-2 दिन तक बिना भोजन के रहती थी। बापू एक याद बताते हैं, चातुर्मास व्रत के समय जब सूर्य दिखता था तो हम माँ को कहते थे, माँ देखो सूर्य दिख रहा है, लेकिन जब तक माँ आती थी तब तक सूरज फिर से बादलों में छुप जाता था और माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। पिता के बारे में बापू कहते हैं कि वे सत्य प्रिय थे उनके पिता, और उनकी शिक्षा कम होते हुए भी अनुभव ज्ञान भरपूर था। बापू कहते हैं कि उनके पिता पूजा पाठ इत्यादि नियम से करते थे और एक विद्वान ब्राह्मण हमारे पारिवारिक मित्र थे। उनके पिता अत्यंत स्वाभिमानी थे। एक बार एक गोरे साहब ने राजकोट के किसी गण्यमान्य व्यक्ति का अपमान कर दिया, अपमानित शब्दों में बोला, तो उनके पिताजी ने उनको बहुत सुनाया। इसके लिए गोरे अफसर ने माफ़ी मांगने को कहा उनसे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और इस प्रकरण में कुछ घंटों उनको जेल में भी जाना पड़ा था। बाद में उनको छोड़ दिया गया था। बापू कहते हैं कि उनके ऊपर माँ के संस्कार अधिक हुए। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। बचपन में बापू कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि वो अन्य मित्रों के संगत में अध्यापक को गाली देना सीख गए थे। यही कुछ उनको स्मरण आता है। आगे बापू कहते हैं कि हम बच्चे एक गीत गाकर शिक्षक को चिढ़ाते थे, एकड़े पापड़ पापड़ शेक, पापड़ कच्चो डैश मारो डैश। अब ये जो डैश था, इसमें पहले डैश में शिक्षक का नाम और दूसरे डैश में गाली लिखी बोली जाती थी। तो ये उनकी एक याद उन्होंने बताई है। बचपन के बारे में उन्होंने लिखा है, जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट आए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी। राजकोट के स्कूल में मेरी शिक्षा हुई। मैं सामान्य विद्यार्थी था। उसका एक वो प्रकरण बताते हैं। एक बार विद्यालय निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण था, तो
उनकी कक्षा में आने के बाद वो निरीक्षक ने बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए कहे, लेकिन बापू कुल 4 लिख पाए। तो जो शिक्षक वहाँ थे उन्होंने उनको इशारा किया कि साई बाजू में जो तुम्हारे बच्चा है उसकी कॉपी से नकल करके लिखो, लेकिन बापू ने ऐसा नहीं किया। बाद में उस शिक्षक ने उनको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इसके बाद भी आज भी उस शिक्षक के प्रति मेरी भावना में कोई फ़र्क नहीं आया है, मैं आज भी उनका आदर करता हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने बचपन में श्रवण पितृभक्ति और सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक किताबें, नाटक की किताबें जो उनके पिता लेकर आए थे वो पढ़ी थी। इसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसको वो कई बार उन्होंने पढ़ा, और वो कहते हैं कि वो किताब पढ़कर मैं कई बार रोया, और मुझे लगता है आज भी अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे अश्रु आ जाएंगे। बाल विवाह की परंपरा थी। विवाह के बारे में बापू कहते हैं कि जब आज मैं 12-13 वर्ष के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे मेरे विवाह का प्रसंग स्मरण हो आता है, जब 13 साल की उम्र में मेरा विवाह कस्तूरबा से हुआ था। मुझे आज भी इस बात का बहुत खेद है। उस समय में विवाह आदि पर बहुत खर्च होता था। 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और कई लोग तो कर्ज लेकर विवाह करते थे। मेरा जब विवाह हुआ तो हम दोनों समवयस्क थे कस्तूरबा और मैं प्रारंभ में बहुत डरता था, लेकिन समय बीतते हम दोनों सहज हो गए थे। समवयस्क होने के बाद भी मैं कस्तूरबा पर अधिकार जताया करता था। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे के उसमें हम और बातों पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।